रामायणा और आदि पुरुष के इन दोनों शॉट्स को साइड बाय साइड देखकर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आई मीन बुरी एक्टिंग और अच्छी एक्टिंग के अलावा दोनों शॉट्स कंप्लीटली सीजीआई है। आदि पुरुष तो हमें पता है पूरी फिल्म ही स्टूडियो में बनी थी, मतलब उन्होंने तो फूल तक सीजीआई करे हुए थे। बट रामायणा की तो सेट फोटोज भी हम देख चुके हैं, तो इनको आदि पुरुष जैसे वीएफएक्स करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट रामायणा, बट जो एक के बाद एक ये आदि पुरुष वाली गलतियां करते जा रहे हैं वो देखकर मुझे डर लग रहा है। जैसे सबसे पहले तुम रामायणा टीजर का पहला ही सीन देखो, एक एक्शन सीन है जिसको देखते ही एक बार तो आदि पुरुष वाला ट्रॉमा याद आ गया। आई मीन ऑफकोर्स यहाँ पे वीएफएक्स तो आदि पुरुष से 100 गुना बेहतर है, बट वाई दीज शॉट्स आर प्लेस्ड इन द वेरी स्टार्ट ऑफ टीजर टू कैटर वेस्टर्न ऑडियंस? यही गलती तो आदि पुरुष ने भी की थी। ग्लोबल सिनेमा के नाम पे सब कुछ इतना वेस्टर्नाइज कर दिया कि वर्ल्ड मैप से ही बाहर चले गए और हमें दिया जिंदगी भर का ट्रॉमा। क्योंकि अब कोई भी रिलीजियस फिल्म की अनाउंसमेंट बाद में होती है, डर पहले लगने लग जाता है कि कहीं आदि पुरुष ना बना दें। आदि पुरुष की ये वानर सेना देखो, जिसमें सारे के सारे गोरिल्लास और चिंपैंजीज भरे हुए हैं। फिर ये लंकेश सेना देखो, पता नहीं कौन कौन सी हॉलीवुड मूवी से कैरेक्टर्स उठा लाए थे। और ये सब कम था तो जटायु को बड़ी सी ईगल बना दिया, और पुष्पक विमान के तो क्या ही कहने। एज मोहित वंश सेड, कुपोषित चमगादड़ है ये। तो बेसिकली ओम राउत ने सारे के सारे कैरेक्टर्स वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करी। हाँ, वो अलग बात है कि कोशिश मिजरेबली फेल हो गई, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रामायणा के साथ हो। क्योंकि रामायणा के टीजर में भी जो कुछ मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं वो काफी हॉलीवुड इंस्पायर्ड लग रहे हैं। इन कैरेक्टर डिजाइन में वो एक इंडियननेस की कमी है, सिर्फ इस वाले कैरेक्टर को छोड़कर, जो डिजाइन वाइज काफी इंडियन एस्थेटिक्स का लग रहा है। चलो डिजाइन तो वेस्टर्नाइज कर दिए, बट ये लुक इतनी वीडियो गेम जैसी क्यों लग रही है? हालांकि इस पे मैं अभी होपफुल हूँ, क्योंकि मूवी को आने में काफी टाइम है, तो कैरेक्टर डिजाइन भले ही ना चेंज कर पाए, ये वीडियो गेम लुक को तो ठीक कर ही सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मेकर्स ठीक नहीं कर सकते वो है रियल लोकेशंस पे शूट ना करना। आदि पुरुष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मेकर्स ने पूरी की पूरी मूवी ही ग्रीन स्क्रीन पे स्टूडियो में बना दी, जिसकी वजह से ना कोई लाइटिंग मैच हो रही थी और ना कोई एनवायरमेंट्स। जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करी जा सकती थी रियल लोकेशंस पे शूट करके, क्योंकि हर एक शॉट को वीएफएक्स करना इज अ बिग मिस्टेक, जो गलती रामायणा के टीजर में भी दिख रही है। ऑल्दो आदि पुरुष की तरह इन्होंने 100% मूवी सीजीआई में नहीं बनाई, क्योंकि टीजर के कुछ शॉट्स देखकर लगता है कि अच्छे खासे सेट बनाकर रियल में शूट करे गए हैं, बट काफी शॉट्स ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली सीजीआई एनवायरनमेंट में हैं। जैसे एक मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया था, या फिर ये वाला शॉट। हाँ, पॉसिबल है कि कुछ लॉजिस्टिकल या क्रिएटिव रीजंस की वजह से इन शॉट्स को रियल लोकेशंस पे शूट करने की जगह सीजीआई में करने का डिसीजन लिया हो, बट स्टिल देयर इज सम वर्क नीडेड, आइदर विद कंपोजिटिंग और सम गुड री-रेंडरिंग, क्योंकि ऐसे तो ये काफी अनफिनिश्ड से लगते हैं। फिर एक काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि रामायणा का ये वाला शॉट जिसमें श्री राम चल के जा रहे हैं, उसमें ये साइड वाले बंदे की पगड़ी का कलर चेंज हो रहा है। तो अब ऐसी मिस्टेक्स तो जनरली एआई ही करता है। फिर ये रथ का पहिया जो कि इतना डिटेल्ड है कि सबको लगा एआई है, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना एआई स्लॉप से भर गया है कि रियल और एआई में फर्क पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि रामायणा की प्रोडक्शन में कहीं एआई नहीं यूज हुआ होगा, ऑल आई एम सेइंग कि एआई यूज इज इनएविटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसका यूज बस सही तरह से हुआ हो, इजी वे आउट ना लिया गया हो। बाकी इसमें अभी तक मेकर्स की कोई गलती नहीं लगती, लेकिन एक काफी बड़ी गलती रामायणा के मेकर्स आदि पुरुष की तरह ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि टोटली अनफिक्सेबल है। बट उस पे आने से पहले थोड़े कॉमन फियर्स की बात कर लेते हैं। मतलब आदि पुरुष की ऐसी गलतियां जो अभी तक रामायणा मेकर्स ने नहीं की, और हम चाहेंगे कि आगे करें भी ना, क्योंकि हमें दूसरी आदि पुरुष नहीं चाहिए। आदि पुरुष के ग्रेट डायलॉग्स तो तुम्हें याद ही होंगे, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, जो कि ट्रेलर में तो ठीक ही लग रहे थे, लेकिन जब मूवी में जाकर देखा तो कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। अब रामायणा के टीजर में तो एक भी डायलॉग नहीं सुनने मिला एक्सेप्ट दिस।
तो उम्मीद है डायलॉग्स में आदि पुरुष वाली गलती तो ये नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक सवाल जरूर है कि क्या रामायण के डायलॉग्स संस्कृत की तरफ लीन करेंगे या मॉडर्न लैंग्वेज में होंगे। फिर दूसरी एक गलती जो आदि पुरुष ने करी थी, जो हम चाहेंगे कि रामायण भूल के भी ना करे, वो है स्टोरी स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चेंज करना। मतलब आदि पुरुष में तो कहीं भी कुछ भी हो रहा था, ओरिजिनल सोर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी गई। लेकिन आई होप रामायण में स्टोरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। फिलहाल स्टोरी और डायलॉग्स का तो मूवी रिलीज पे ही पता चलेगा, लेकिन एक जो रामायण के मेकर्स ने बिगेस्ट इरिवर्सिबल मिस्टेक कर दी है, वो है मूवी का कुछ भी आने से पहले बजट अनाउंस करना। 4000 करोड़ 4000 करोड़ 4000 करोड़। जब से सुनने में आया है कि नमित मल्होत्रा की रामायण का बजट 4000 करोड़ होने वाला है, तब से यही मूवी का बिगेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया है। मतलब एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्टर सब साइड लाइन हो गया और मेन डिस्कशन इस पे हो रही है कि 4000 करोड़ का VFX कैसा होगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो यही गलती प्रभास की आदि पुरुष के टाइम पे भी हुई थी कि आदि पुरुष इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है। 500 करोड़ 600 करोड़ जैसे नंबर्स फेंके जा रहे थे, लेकिन फिर निकला क्या? हालांकि रामायण के VFX आदि पुरुष के सामने तो गॉड लेवल के लगते हैं, लेकिन फिर भी जब आप ऑडियंस को 4000 करोड़ जितना बड़ा नंबर दोगे तो लोग उसी हिसाब से जज करेंगे। अभी भी तुम देखना, इंटरनेट पे लोग VFX को अच्छे बुरे से ज्यादा ये कह रहे हैं कि अच्छे तो हैं, लेकिन 4000 करोड़ वाली बात नहीं। कहीं आदि पुरुष और रामायण के हिरण को कंपेयर किया जा रहा है, कहीं बैकग्राउंड फोरग्राउंड इनकंसिस्टेंसी को। अब ये वाला जो शॉट है, इसमें श्री राम के बाल नहीं उड़ रहे, तो इस पे गहन चर्चा चल रही है कि ये फिजिक्स के हिसाब से गलत है। तो यहाँ पे आई थिंक लोगों को ये थोड़ा समझना भी चाहिए कि मेकर्स इतने बेवकूफ थोड़ी ना होंगे कि उनको बालों के बारे में पता ही ना चला हो। आई थिंक उन्होंने ये शॉट सोच समझ के रखा है। बाल ना उड़ने का रीजन कोई स्टोरी एलिमेंट हो सकता है, मे बी स्टोरी के अकॉर्डिंग श्री राम को ये तूफान इम्पैक्ट नहीं कर सकता होगा, या फिर ये अभी तक अनफिनिश्ड शॉट भी हो सकता है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पे लोग इतना डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4000 करोड़ की क्वालिटी कैसी होगी। अब सोचो, अगर हमें रामायण के बजट के बारे में पता ही ना होता तो जजमेंट का बेस सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष रहती और लोग तारीफ करते नहीं थकते, जैसे अभी पुष्पक विमान की हो रही है। आदि पुरुष के पुष्पक विमान को देखकर बाहर इतनी लो हो गई थी कि रामायण वाला पुष्पक विमान लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है। रणबीर कपूर श्री राम के रोल में फिट नहीं बैठ रहे, म्यूजिक उतना अच्छा नहीं है। ये सब तो फिलहाल सब्जेक्टिव ओपिनियंस हैं, जिनका थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव रिजल्ट हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक रणबीर कपूर एक अच्छे एक्टर हैं और AR रहमान, हांस जिमर एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, तो वी शुड ट्रस्ट देम। बाकी जो लोग नितेश तिवारी की एबिलिटी पे शक कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एज अ डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी एवर दंगल दी है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? Still, I don't want Ramayana makers to make such silly mistakes like आदि पुरुष, क्योंकि I really hope कि ये मूवी अच्छी निकले। बाकी रामायण को लेकर तुम्हारे ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर भूत बंगला तुम्हें भूल भुलैया जैसी लगी तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो।